सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। बंधु, कल दिन से ही एक पत्र बहुत ही आप लोगों के बीच, सभी शिक्षकों के बीच हलचल मचा दिया है। हालांकि मेरे पास ये पत्र लगभग 20-25 आदमी मेरे व्हाट्सएप पर भेजे, मैंने देखा और चूँकि मैं व्यस्त था, हमको रात के 8 बजे फ्री हुए, लेकिन जब पत्र लोग भेजा उसी समय मैंने बोल दिया कि आप घबराइए नहीं, इसमें कुछ नहीं है। आज मुझे मौका मिला, इस पर सोचा कि वीडियो बनाए। तब तक देख रहे हैं कि बहुत वायरल हुआ है। पहले एक पत्र ये देखिए, एक ही पत्र का दो चीज़ देख लिए। अब इस पर ये देखिए, यही पत्र है जिसको बाद में लोग फेक लिख करके और वायरल कर रहे हैं। विचारणीय ये है, बहुत से सुने, हम तो देखे नहीं किसी के वीडियो को, लेकिन इस पर सब लोग अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं। सब लोग अपने अपने एंगल से इस पत्र को देख रहे हैं। जिसकी जितनी सोच है और वहाँ तक वो अपना दिमाग लगाए हैं। कुछ लोगों का पॉजिटिव सोच है और कुछ लोग इस पर निगेटिव थिंकिंग भी कर रहे हैं। और निगेटिव थिंकिंग का प्रभाव ये पड़ रहा है कि नियोजित को तो कुछ नहीं होगा इससे। नियोजित को ये सब पत्र और लालच दिखा करके अब लोग क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कि लगभग 90% ऐसे नियोजित बचे हुए हैं जिसको हम लोगों ने मेहनत कर करके और अंदर से मजबूत बना दिया है। 10% अभी भी पेंडुलम की स्थिति में हैं। लोग पूछते हैं ये क्या किया जाए, ये क्या किया जाए। हम वैसे लोगों को सलाह देंगे कि लोगों से कानाफूसी, जब इतना दिन से हम लोग 10 महीना से मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद भी 10% लोग ऐसे हैं जो भ्रम जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि ये क्या किया जाए, ये क्या किया जाए। अरे हद होती है भाई, क्या किया जाए। आपके जैसा लोग को विशिष्ट बन जाना चाहिए, तब पता चलेगा कि क्या किया जाए। आइए मूल बिंदु इस पत्र पर आ रहे हैं। बंधु, ये पत्र, सबसे पहले तो लोग ये कर रहे हैं कि ये पत्र फर्जी है और फेक है, तो उस पर मैं खुलासा कर देता हूँ, ये न फेक है न ये फर्जी है। ये पत्र 100% सही पत्र है, इसमें सत्यता है। लेकिन फिर तो यह है क्या चीज़, सही चीज़ को लोग वायरल कर रहा है, अच्छी बात है। अभी देखिए एक और, आज देखे कि ये ने फ्रंट पेज पर ये लिख रहे हैं, शिक्षकों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ। देख लिए, ये इतना बढ़ा चढ़कर लिख रहे हैं कि राज्य के विशिष्ट शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया। आदेश में कहा गया कि शिक्षकों की सेवा निरंतरता प्रदान करते हुए उनका वेतन निर्धारण 7वें पुनरीक्षण वेतनमान के अनुसार किया जाए। तेरी भला को पत्रकारिता के तो आप लोग टांग तोड़ कर रख देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के हलचल से, इस तरह के छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके मीडिया वाले जो प्रस्तुत करते हैं, इससे घाटा नियोजित को नहीं है। नियोजित तो अपना मन बना लिया कि अब हमको नियोजन छोड़ के नहीं जाना है। इससे कष्ट होता होगा हमारे विशिष्ट बंधुओं को कि ऐसे ऐसे फॉल्स, ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी भगवान से कामना करता हूँ, ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि इनके साथ ये हो जाए, क्योंकि उनके साथ उनको छल किया गया है। लेकिन गलत आश्वासन दें, क्षणिक आश्वासन दें उनको कि ये हो रहा है, वे आस लगा के बैठेंगे और तब निकलेगा कि नहीं, ये कुछ नहीं है। ढाक के 3 पात हैं। कितना कष्ट होगा। एक तो छले गए, इन्हीं संवाददाताओं, इन्हीं लोगों के चलते, यही राजनेताओं के चलते, गुमराह करने के चलते लोग जा कर के विशिष्ट बन गए, प्रधान बन गए। अब रो रहे हैं लोग। और अभी भी ये लोग बात कहीं और उठाते हैं कहीं। देखिए इस पत्र का मैं सबसे पहले जिक्र करता हूँ क्या चीज़ है। पत्र है मिस्टर अमुल्लाह। ये कोई अमुल्लाह हैं और ये शिक्षक हैं। नीचे आप देख लीजिए, नीचे में सीरियल नंबर में इनका लिखा हुआ है, ईस्ट चंपारण रामगढ़वा, वार्ड नंबर 12 रामगढ़वा से ये हैं, चंपारण के हैं, पूर्वी चंपारण के। ये क्या किए हैं कि आप जो शिक्षा ऐप
यूज करते हैं उस पर देखिएगा, ऑप्शन है अपना यूज़र पासवर्ड आईडी बना दीजिएगा, तो उस आईडी से अपना प्रॉब्लम, आपको जो दिक्कत है वे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब रही बात सरकार है कौन। सरकार, लोग मुख्यमंत्री को सरकार मानते हैं। सरकार कोई व्यक्ति और कोई इंडिविजुअल पोस्ट नहीं है सरकार का। सरकार जितने भी सरकारी काम में सक्रिय हैं और अपना योगदान देते हैं, सबको सरकार कहा जाता है। अब रही बात कि इन्होंने पत्र जो भेजा है, अनाउल्लाह की, क्या नाम है इनका, अमानुल्लाह, ये आपके शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हो गए होंगे। इन्होंने पत्र डाला, इस दिन को डाला है, इस पर ये डेट क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन सेवा में द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये पत्र उनका नहीं है। जो वायरल हो रहा है ये अमानुल्लाह उनका पत्र नहीं है। इन्होंने किया क्या कि विषय दे करके और विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता देते हुए राज्य स्तर से शिक्षा कोष के माध्यम से सप्तम पुनरीक्षण वेतन के अनुसार वेतन निर्धारण करने के संबंध में ये क्या किए हैं, इस शिक्षा कोष पर अपना आईडी बना लिए है, यूजर पासवर्ड, और उसके माध्यम से इन्होंने मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाई है और आग्रह एक मान लीजिए। तो ये पहले बताइए कि जितना लोग है सब लोग लेटर दें, तो मुख्यमंत्री को समय है बैठ करके आपका लेटर देखते रहें? नहीं, ये सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस में ये लेटर गया है किसी शिक्षक का, तो मुख्यमंत्री तो ही करेंगे नहीं, उनके सेक्रेटरी कहिए या उनके डीलिंग कहिए, उन्होंने खोल करके देखा तो ऑफिशियल वर्क आप देखते हो, या पत्रांक दिनांक क्या चीज़ होता है, कोई पत्र आया तो उसका डेट चढ़ाना है, गया तो, यानी लेटर के इन और आउट सोर्स को मेंटेन करना है। उन्होंने आपके पत्र को मेंटेन कर लिया, मुख्यमंत्री के सचिव हैं कहिए या डीलिंग कहिए, और वे देखते हैं बाद में कि जैसे जनता दरबार में लोग जाते हैं तो मुख्यमंत्री राजनीतिक पर्सन है, उनका बात सुनते हैं और जिस विभाग का होता है उसको तुरंत कहते हैं कि देखिए जी इनका क्या प्रॉब्लम है। ठीक वैसे ही ये मुख्यमंत्री का लिखा नहीं है, ये सेक्रेटरी का, फिर उन्होंने उनके मांग पत्र पर अपने तरफ से एस महोदय के पास, चूँकि शिक्षा विभाग से संबंधित था, उस लेटर को सौंप दिए और अपना एक लेटर बना करके एसीएस को दे दिए हैं कि ये पत्र आया हुआ है इस चंपारण से, और उसकी सूचना नीचे देखिए अमुल्लाह जी को भी दे दिए हैं, और वो रिकॉर्ड पर चढ़ गया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आता है या जाता है उसको रिकॉर्ड पर चढ़ाया जाता है। ये कुछ नहीं है, एक सामान्य प्रोसेस है। आपके परिवार में देख लीजिए, कोई गार्जियन है, कोई मुखिया है आपके परिवार का, उनके यहाँ कोई बाहरी आता है तो दरवाजे पर वही मिलते हैं, तो हाल समाचार होता है। इसके बाद परिवार के किस सदस्य से उनको काम है, उनको बुला करके उनको कह दिया जाता है कि देखिए एक आदमी आया हुआ है आपसे मिलने। यही प्रोसेस हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको निरंतरता का, और इसको फेक शब्द नहीं दीजिए, ये सही है, लेकिन इससे निरंतरता मिल गया। मुख्यमंत्री ऑर्डर कर दिए, ये ऑर्डर थोड़े है। आप लोग धमाल मचाए हुए हैं अपने अपने तरफ से, कोई कह रहा है फेक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इसलिए इस भवन में आपने। लेकिन एक चीज़ बताइए, कल से ही लगभग 24 घंटा से विशिष्ट लोग भी देखे होंगे, उनको आशा लगता होगा, तरह तरह के अखबार में भी आ रहा है, वो लोग आशा कर रहे हैं कि अब मिल रहा है। अरे भाई खेला है, खेला नहीं न है ये कि सोशल मीडिया पर आकर के कोई कह दिया कि फाइल गया हुआ है, ये है, ऐसा खेला नहीं है। सच्चाई लाइए, जिसके साथ आप लोगों को छल कर करके विशिष्ट बना दिया, अब पुनः उनको मूर्ख बनाया जा रहा है छोटी छोटी बात को वायरल कर करके। ये कहीं से भी उचित नहीं है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। एक तो बेचारे लोग अभी फंसे हुए हैं, अधर में हैं, क्या होगा नहीं होगा, और तब तक उनके जले पर नमक छिड़का जा रहा है, ये गलत बात है। दूसरे तरफ आइए, एक और लेटर वायरल हो रहा है, कहीं कहीं से मेरे पास आया कि इन्होंने टेट से संबंधित टीईटी में आपको पता होगा कि 1/4/2010 के बाद टेट नई नौकरी में शिक्षा विभाग में
टेट अनिवार्य कर दिया गया और ये एनसीटी के गाइडलाइन पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट से 5 वर्ष के लिए रिलीफ मिला हुआ था, ये भी सब लोग जानते हैं कि जो सेवा में है वो ट्रेनिंग टेट के लिए नहीं था, ट्रेनिंग के लिए था कि ट्रेनिंग करा लें। लेकिन आगे चल कर के इस कानून में संशोधन किया गया 17 में, जिसका पत्रांक देख लीजिए। देखिए पहले ये गजट है और ये 24/2017 के नाम से जाना गया। आपको रिलीफ मिला हुआ था 15 तक की, जो ट्रेंड है, अनट्रेंड है, नॉन टेट हैं, उनके लिए 15 में तक मौका दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके बाद उस मौका को मौखिक नहीं ना माना जा सकता है, इसलिए इस एनसीटी के इस अनिवार्य शिक्षा नीति में एक संशोधन किया गया। 34/2017 का नाम दिया गया। यह नई दिल्ली बृहस्पतिवार 10 अगस्त 2017 को ये हुआ, लेकिन ये बैक डेट में है। ये संशोधन है। संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन शिक्षकों को समय देना जो 31 मार्च 2015 तक या उससे पहले नियुक्त किए गए थे और उनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। कह रहा है कि ये संशोधन है 31 मार्च 15 तक जो ट्रेंड नहीं थे या न्यूनतम योग्यता मापदंड नहीं करते थे, उनको एक मौका देने के लिए था। उसके बाद तो कोई मौका नहीं है। अब इसमें कुछ लोग कल इसको वायरल कर रहे हैं लीक करके कि असली खेला तो 2017 में ही हो गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है सो गोपनीय रखी, एक बैग ला दिया कि टीट। अरे भैया क्या क्या सोच लेते हैं आप, क्या सोच लेते हैं। आरटीई एक्ट 2009 जो 1/4/2010 से लागू है, वो लागू है, वो डोलने वाला नहीं है। लेकिन उसमें 5 साल का जो रिलीफ मिला हुआ था, सहूलियत मिला हुआ था, उस पर एक संशोधन कर दिया किया कि 31 मार्च के पहले जो भी अनट्रेंड हैं, नॉन टेट हैं, उनको मौका देकर के ट्रेंड कर दिया जाए, इसी के लिए था। इसका मतलब नहीं हो गया कि 1960 में जो ज्वाइन किए थे, यानी 30 मार्च 15 के पहले 1960 में जो ज्वाइन किए थे, उनको ट्रेनिंग कराया जाए और टेट कराया जाए। जी नहीं, ये संशोधन जो है 24/2017 1/4/10 से, तो 1/4/10 से वो लागू है, 1/4/10 से लागू है। तो 1/4/10 के पहले वाले जो हैं रेगुलर जो हैं, उनको टीईटी नहीं करना है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी बोला और एनसीटी भी कर रहा है। ये उसमें भी है कि 1/4/2010 के पहले जो भी हैं उनको टेट नहीं करना है। उसके बाद जो ज्वाइन हुए हैं उनको 31 मार्च तक कर लेना है। दोनों चीज़ पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी के लिए ये 17 में संशोधन हुआ था कि 1/4/2010 से लेकर के 31 मार्च 2015 के बीच में ज्वाइन करने वाले को न्यूनतम योग्यता बढ़ाने का मौका दिया गया, इस संशोधन के तहत 24/2017 के तहत। इसलिए एक के बार 31 मार्च 2015 के पहले लोग लेता है, लेकिन बीच में जो डेरी है 1/4/2010 उसको लोग नहीं देख रहा है। यहाँ ये भी कन्फ्यूजन किया जा रहा है। और एक चीज़ और है, आप लोग निश्चिंत रहिए, नियोजित शिक्षक को टेट नहीं करना पड़ेगा वर्तमान स्थिति के अनुसार। उस केस सुप्रीम कोर्ट के केस का जो ऑर्डर हुआ है वो आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ भाषाई शिक्षा और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू होता है, उसी पर वो केस चल रहा था। बाकी लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1/4/2010 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उनका तो खोज होगा टेट, उनके लिए टेट खोज होगा। आगे आइए, सक्षमता का पुनः फॉर्म भरने का डेट 4/5 का फॉर्म भरा लिया गया था, एक बार और ऑफ़र आ गया है। अरे भैया घबराइए नहीं, ये सब खेल चलते रहेगा। आपको बार बार, अभी कोई बोल रहा था कि शायद 200 रुपया फॉर्म लग रहा है।
हमारे ज़िला में जैथर से एक शुक्ला जी मेरे पास कॉल किए थे कि मेरे कुछ सहपाठी हैं, बोल रहे हैं कि आप जल्दी फॉर्म भर लीजिए, पैसे के चलते नहीं भर रहे थे, जल्दी भर लीजिए, 200 रुपया में भरा रहा है। अरे भाई हमको भरना ही नहीं है तो 2000 रुपये दे करके भरवाए, हम क्यों भरने जाएंगे। इसलिए आप लोग विचलित नहीं होइएगा, ऐसे ऐसे समझाने वाले बहुत मिल रहे हैं, बहुत से ऑफ़र आ रहे हैं, पुनः आपको फंसाया जा रहा है। और हमको लगता है ये लास्ट सरकार का दाव होगा, इसमें एड़ी चोटी लगा देगी, क्योंकि तुरंत आचार संहिता भी लागू होने वाला है। इसलिए आप नियोजित शिक्षक धैर्य बनाए रहें। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि चाहे जिस कोटि के भी शिक्षक हैं, आप लोग अपने में तालमेल बनाए रखिए, झगड़ा मत कीजिए, तू मैं मत, किसी एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली प्रवृत्ति को छोड़िए, नहीं तो सरकार बार बार आपको कुचलती रहेगी। मेरा क्या, अगर आप अमल करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आपका हाथ मजबूत होगा। और दूसरा चीज़, ऐसे भी लोगों से आप दूरी बना के रखिए जो लोग गलत छोटी सी बात को सामने ला करके गलत तरीके से प्रचार करते हैं। कल से देख रहे हैं हम ये निरंतरता का पत्र सेक्रेटेरिएट वाला जो वायरल हुआ है, इस पर बहुत से लोग टूट पड़े हैं, बहुत से लोग टूट पड़े हैं और उल्टा सीधा समझा रहे हैं। या तो वे लोग खुद नहीं समझ रहे हैं इसलिए उल्टा सीधा समझा देते हैं, या फिर उनका ये पेशा है कि झूठ सच बात फैलाओ और सोशल मीडिया में बने रहो और व्यू बटोरो। दूसरा क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। इसमें देखिए जो आपको फॉर्म निकला हुआ है, इस नीचे स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो अभी तक किसी भी सक्षमता का आवेदन नहीं भर सके अथवा प्रथम द्वितीय तृतीय सक्षमता परीक्षाओं में से किसी में परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं, उनके लिए ये विज्ञप्ति है। और ये आपको 6/9/25 से लेकर के 11/9/25 तक ये विस्तारित किया गया है। लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, घाटा ही घाटा है विशिष्ट बनने में। हम लोग मना नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ सतर्क कर सकते हैं कि जो लोग बन गए हैं वे लोग तो मजबूरी में चाहेंगे कि आप भी आकर के हमारे खेमा में शामिल हो जाइए, लेकिन आपको देखना है कि आपका भला किसमें है। हमेशा ही विशिष्ट बनना खतरे से खाली नहीं है मेरे नियोजित भाइयों। एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूं, 10 महीना से चिल्लाते आ रहा हूं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों से खबर मिल रहा है कि कुछ न कुछ लोग को लोग भरमा दे रहा है। तो वैसे भरमने वाले लोग उसी काबिल है ये, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।